हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता का। जो ये लेसन है इसके कुछ समानताएं रह गई थी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता और समानता, 12th क्लास का लेसन 4th। तो शुरू करते हैं। समानता के जो प्रकार हैं, समानता के प्रकार कौन कौन से हैं, आपने 4 प्रकार पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समानता के जो बाकी प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 5वां आपका जो प्रकार है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है, इसके विषय में बात करते हैं। आर्थिक समानता, यह समानता अन्य समानताओं का आधार है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक समानता अर्थहीन है। संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है। यह अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यही क्या है, ये इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक समानता कहा जाता है। आर्थिक समानता से आशय ये नहीं है कि सभी को समान रूप से वेतन, सबका वेतन एक जैसा कर दिया जाए। जो भी बड़े पदाधिकारी और एक मजदूर का वेतन बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसे में आर्थिक समानता का आशय ये नहीं है कि सभी को समान रूप से वेतन दे दिया जाए और सभी को बराबर कर दिया जाए, ये नहीं है। आर्थिक समानता का ये है कि सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाए। सभी लोगों को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। यही क्या है, आर्थिक समानता का मुख्य कार्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें, यही क्या है, आर्थिक समानता माना जाता है। तो छठा जो है वह है सांस्कृतिक समानता, यानी कि कल्चर इक्वलिटी, यानी कि सांस्कृतिक समानता। राज्य द्वारा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इसमें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और सांस्कृतिक परिवेश के संरक्षण में समुचित अवसर प्रदान किए जाए। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। सांस्कृतिक समानता क्या होती है? सांस्कृतिक समानता सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। जो मुख्य रूप से बहुसंख्यक लोग हैं और उनके मुकाबले अल्पसंख्यक लोग हैं, इनमें समान व्यवहार उत्पन्न कराया जाए। यानी कि अल्पसंख्यकों को ये भय नहीं हो कि उनके जो अधिकार है, उनकी जो भाषा, उनकी जो लिपि, उनकी संस्कृति है, वो खतरे में है। उनको ये आश्वस्त उनको किया जाए कि आपकी भाषा, आपकी लिपि, आपकी संस्कृति हमेशा समाज में बनी रहेगी। और इसके लिए हमारे संविधान भी मौलिक अधिकार जो है इसके बात करते हैं। कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी, यानी कानूनी समानता क्या होती है? कानून की नज़र में सभी समान हो, ये तो आप जानते ही हैं। प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमता का अंत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना चाहिए, इससे विधि के शासन को प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी जो बात है, कानून का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार से आशय ये है कि अर्थात सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय व एक जैसे गुनाह के लिए एक दंड की व्यवस्था, एक अपराध के लिए एक दंड की व्यवस्था। ये भी इसी की बात करता है कानूनी समानता में। यानी कि एक अपराध के लिए एक बार दंड देना, कानून सभी को अपने बचाव के लिए समान अवसर प्रदान करना, जो भी अपराध किया उस अपराध से बचाव के लिए भी अवसर उपलब्ध कराना, ये भी क्या माना जाता है, ये भी जो है कानूनी समानता के अंतर्गत माना जाता है। तो कानूनी समानता आप समझ गए, यानी कि प्रजातांत्रिक जो देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर कानून का राज्य स्थापित किया जाए, जो किसका, यानी कि विधि का शासन स्थापित किया जाए। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इस बात का प्रावधान करता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय है कि बिना किसी भेदभाव से नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, विधि के शासन को आगे बढ़ाना, विधि के शासन की स्थापना करना। दूसरी बात जो क्या है, कानून का समान संरक्षण। इससे तात्पर्य यह है कि एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, यानी कि इसका मतलब यह है कि सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय, एक जैसे गुनाह के लिए समान दंड। कानून सभी को
अपराध से बचने के लिए भी अवसर उपलब्ध कराए। ये सभी क्या है, कानूनी समानता के प्रमुख कारक माने जाते हैं। यानी कि सभी लोगों को समान रूप से, ये समझ गए होंगे आप, समान दंड की व्यवस्था। यानी कि मान लीजिए किसी ने एक गुनाह किया है तो उस मान लीजिए उस गुनाह के लिए उसे मान लेते हैं कि एक अपराध किया, किसी ने चोरी की, मान लीजिए चोरी के लिए सजा का प्रावधान है कि उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास दे जाए या कारावास दे जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2 वर्ष का कारावास की सज़ा जो है ये सभी के लिए समान होनी चाहिए, न कि किसी को देखकर, यानी कि किसी ने पैसे देकर सज़ा कम नहीं करानी चाहिए। न्यायालय सभी के लिए समान व्यवहार करें। तो ये क्या है, कानूनी समानता इसको कहते हैं। तो अब बात करते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है, यानी कि राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान कराए। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराए। यह अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 यही कहता है, अवसर की समानता की बात करता है कि लोगों को, सभी को क्या है, समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि जो भी राजकीय सेवाएं हैं उन राजकीय सेवाओं में जाने को सभी के समान अवसर प्राप्त है। राज्य इनमें धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भी, वर्ग के आधार, वर्ण, लिंग, नस्ल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लास्ट है वो है समानता, शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन। राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान रूप से शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए। यानी शिक्षा के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी क्या है, शिक्षा की समानता को बढ़ावा देना है। कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना, ये भी क्या है, समानता का हनन नहीं है। ये क्या है, समानता का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या है, सरकार उनके लिए विशेष कुछ प्रावधान करती है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, न कि भेदभाव को बढ़ावा देता है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जो SC ST या विकलांग व्यक्ति है, तो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ उसको छूट दी जाती है। वो छूट क्या है, सभी को समान रूप से शिक्षित करने के लिए सरकार का एक सकारात्मक कदम माना जाता है। तो ये तो थे शिक्षा संबंधी अधिकार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध हो सकते हैं? दोनों क्या एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे की पूरक हैं? पूरक भी है तो कैसे हैं, और विरोधी है तो भी कैसे हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता और समानता के परस्पर संबंधों का विवेचन आवश्यक है। ये दोनों ही अवधारणा व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, किंतु इसमें सभी जो विद्वान हैं वो एकमत नहीं है, उनका एकमत नहीं है। वो पहला मत इन्हें परस्पर विरोधी मानता है। जो विरोधी मानते हैं उनका क्या कहना है, स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी है। इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। योग्य और अयोग्य व्यक्ति में अगर समानता स्थापित की जाए तो इससे समानता कोई औचित्य नहीं रह जाता। न ही वास्तविक रूप में समानता स्थापित की जा सकती है। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति में ही स्थापित की जा सकती है। ये तो थी समानता की जो परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के जो इसके विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता आपस में परस्पर विरोधी है, उनका मानना। अब बात करते हैं दूसरा जो विचार है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। वो पूरक कैसे मानते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। रूसो तो यहाँ तक कहता है, रूसो क्या कहता है, रूसो का मानना है समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। समानता जो है वो स्वतंत्रता के बिना जीवित नहीं रह सकती। पोलार्ड कहते हैं, पोलार्ड क्या कहता है, स्वतंत्रता की समस्या का समाधान एकमात्र समानता ही है।
व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि दोनों आवश्यक अपनी मर्यादा में रहे। महात्मा गांधी क्या कहते हैं इस विचार, महात्मा गांधी का जो विचार है वो इसमें भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अर्थ निरंतरता का अभाव है, किंतु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। निरंतरहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता तो बंधन युक्त स्वतंत्रता अर्थ निरर्थक है। यानी कि निरंतर स्वतंत्रता स्वच्छंदता का अभाव, यानी कि ये इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित रह जाएगा। वहीं नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग करने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात क्या है, सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों की अनुपस्थिति में संपत्ति का विकेंद्रीकरण और पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देने से समाज उन वर्गों से आश्रित हो जाएंगे। हर्बर्ट डीन कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता में समानता निहित है। स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर द्वंद्व नहीं है, ये एक दूसरे के पृथक हैं और वरन एक दूसरे में एक ही आदर्श के दो तत्व हैं। स्वतंत्रता समानता के एक दूसरे के आदर्श तत्व हैं। तो ये आपने यहाँ से देखना, थोड़ा ऊपर करना, इसमें हम भूल गए थे। जो इसमें आपने पहला पढ़ा था स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी है, यानी स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है ये आप पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता समानता जो है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इस मत के समर्थक मानते हैं कि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि लॉर्ड एटन का मानना है कि समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ किया जा सकता है। उनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। योग्य और अयोग्य व्यक्ति में समानता स्थापित कर दी जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये उन लोगों का मत है जो क्या है, स्वतंत्रता को विरोधी मानते हैं। किसके विरोध में? समानता के विरोध में। अब बात करते हैं, कुछ विद्वान हैं जो इसको पूरक मानते हैं। पूरक कैसे मानते हैं? पोलार्ड कहते हैं, पोलार्ड का मानना है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता ही है, वही मानते हैं। इसी तरह आगे जो कुछ विद्वान हैं उनका भी ये मानना है, गांधी जी का भी ये मानना है कि स्वतंत्रता के बिना समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्र होकर ही एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। तो स्वतंत्रता समानता आपने इन दोनों के बीच में संबंध आपने पढ़े। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता शब्द को अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये आप जानते हैं, हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी का हिंदी शब्द, अंग्रेजी का शब्द है लिबर्टी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बंधनों का अभाव। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता के दो विचार है, बंधनों का अभाव और युक्त बंधनों को हटाना। ठीक है, ये आप इनको इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, और इसी में स्वतंत्रता के दो विचार है, बंधनों का अभाव और युक्त बंधनों का होना। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र और यथा योग्य समान उत्पन्न किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा का कहा जाता है। इसी तरह आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अन्य स्वतंत्रता निरर्थक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह राज्य की संप्रभुता व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन आरोपित नहीं कर सकती। वस्तुतः मनुष्य समाज में रहकर ही वास्तविक स्वतंत्रता को उपभोग कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आर्थिक असमानता, न्यायपालिका पर नियंत्रण, शिक्षा का अभाव, विधि के शासन का अभाव, आतंकवाद आदि स्वतंत्रता के मार्ग में अड़चनें पैदा करते हैं। ये भी आपने पढ़ा था, स्वतंत्रता जब आपने पढ़ी थी। इसी तरह स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक है। समानता के विविध रूपों में आपने पढ़ा था, नागरिक राजनीतिक समानता, प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी अवसर और शिक्षा की समानता।
समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है। इस बात को आप पढ़ चुके हैं। तो इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ इसमें देखिए, पहला जो आपके सामने ऑप्शन है, प्रतिबंधनों का अभाव, कोई भी कार्य करने की छूट, कोई भी कार्य करने की शक्ति, नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही इसका सही उत्तर है। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इनमें से कौन सा वक्तव्य उचित है? युग्म के साथ आपको मिलान करना है। इसमें से इसका उत्तर ब है, इसको आप कर सकते हैं। ये उत्तरमाला इसमें लिखी हुई है, इस मिलान से आप इनको कर सकते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में इन क्वेश्चनों को करना है और इनको याद भी करना है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें से प्रतियोगिता में आपके हर जो एग्जाम होंगे उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करें, सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन है? इसको भी आप मिलान करना है। इसी तरह ये चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो आप देख सकते हैं इसमें पहला जो विधि का शासन है, यही क्या है? स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है? तो इसमें भारत देश को प्राप्त है। स्वतंत्रता के दो विचार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता के दो विचार आप बता सकते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का क्या नारा था? अभी आपने पढ़ा था, महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप उसको कर सकते हैं। लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा किस लोकतंत्र की माना जाता है? राजनीतिक स्वतंत्रता को माना जाता है। तो इसी तरह अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है? अवसर की समानता आप बता सकते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। राज्य उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करे, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये इसके जो अवसर की समानता है, इसके आधार माने जाते हैं। पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? पूंजीवादी देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है, राजनीतिक समानता का अभाव पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ क्वेश्चन थे जो आपने पढ़े। ये लघुतरात्मक प्रश्न है, इसी तरह आप इनको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को याद करना और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जो हम अगला वाला जो पार्ट है उस पार्ट में हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।